सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। जो कुछ युग अपने होते हैं, भारतीय युग, द्वितीय युग, छायावादी युग, इन सभी युगों के बारे में, उनके लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में ध्यान देते देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या है। पहले हम बात करते हैं भारतीय युग। भारतीय युग में कुछ लेखक हैं, उनके नाम है, कवि हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचना का नाम है प्रेम माधुरी। ऐसे दूसरे कवि हैं जिनका नाम श्रीधर पाठक, जिनकी रचना है कश्मीर सुषमा। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें आगे द्वितीय युग में। द्वितीय युग के अंतर्गत आपके कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय का है प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास है, ये महाकाव्य भी माना जाता है। आगे हम बात करते हैं छायावादी युग की। छायावादी युग के अंतर्गत कवि आते हैं जयशंकर प्रसाद और माधवी वर्मा। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद और माधवी वर्मा। जय प्रसाद की रचना है कामायनी। रचना तो और भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचना है इनकी बताई गई है, और माधवी रचना का नाम है यामा। ठीक है। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं और भी युग हैं जो आगे हम बात करते हैं प्रगतवादी युग। इसकी प्रगतवादी युग। हाँ, समझते हैं प्रगतवादी युग के अंतर्गत देखते हैं प्रगतवादी युग। प्रगतवादी युग के अंदर कवि आते हैं शिव मंगल सिंह सुमन, जिनकी रचना है प्रलय सृजन। क्या नाम है? प्रलय सृजन ये है। और एक और प्रगतवादी के अंतर्गत आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी। आगे बात करते हैं प्रयोगवादी युग। इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं अज्ञे, पहले आते हैं अज्ञे और दूसरे आते हैं नागार्जुन। अज्ञे को जानते हैं? अज्ञे का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम ये है। इन्होंने जो रचना लिखी है, रचना है आपकी आंगन के पार द्वार। ठीक है। इसी प्रकार नागार्जुन की जो रचना है, उनकी रचना का नाम है प्यासी पथराई आंखें। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो अंतिम युग बचा है, जिसका नाम है नई कविता का युग। इसके अंतर्गत कवि हैं आपके पहले गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी रचना का नाम है, रचना जिनकी है धूप के धान। और दूसरे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है खुशबू के शिलालेख। ठीक है। तो ये थे सभी युगों के मोस्ट कवि और उनकी रचनाएं। इसी प्रकार से ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस युग के कवि क्या है, या उनके लेखक या उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। इसलिए मैंने आपको ये बताया जो लगभग इम्पोर्टेंट थे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, बम लगा दे दीजिए।